मतलब देयर शुड बी अ शैडो ऑफ कंपैशन, आंखों में करुणा की परछाई होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी कुछ समझने के लिए नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ तो हम हम्बल हो जाते हैं, नीचे हम्बल नहीं होते हम। अगर हमारे से कोई जूनियर आदमी हमारी कोई गलती पॉइंट आउट कर दे तो हम आग बबूला हो जाते हैं। हम में सामंतवाद भरा हुआ है, फ्यूडलिस्टिक है। इस पे आप बताइए कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, जैसे दीपिका जी ने बताया कि बताना थोड़ा मुश्किल होता है गेस्ट को। सो कहीं कुछ ऐसा कर सकते हैं हम जिससे हम डिजाइन कर दें होटल के डिजाइन में एजुकेशन ले आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने बताया कि बाथरूम गीला कर देते हैं। सो बाथरूम गीला करते हैं, उसका एक कारण यह भी होता है कि टब में शावर कर्टन जो होता है उसको शावर कर्टन को अंदर होना चाहिए, टब के अंदर जब हम शावर ले रहे हैं। वो बाहर अगर होगा तो पूरा पानी बाहर चला जाएगा। तो जहां पर वो शावर की नॉब लगी है वहां पर एक टाइल होनी चाहिए, मतलब नोटिस नहीं, टाइल, वो जो बाकी सारे बाथरूम के टाइल्स के साथ जाए, टाइल होनी चाहिए जो ये कहे कि जब भी आप ये शावर ऑन करें तो कर्टन को अंदर कर दें टब के। तो मतलब हमारी होटल की डिजाइनिंग में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो एजुकेटिव हो और जो लगे नहीं कि उन्होंने लगाया है या बोल रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिकली वो सीख जाएं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली हमने अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, ह्यूमिलिटी, कंपैशन एंड ग्रेटिट्यूड। दिस शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ देयर सिस्टम, डे टू डे यूज। इसको समझाने के बाद जैसे आपने बताया कि होटल में ऐसी चीजें लगाई जाएं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर जो आके वहां पे रहता है। अगर आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सफाई ना करें, इसके मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंडिविजुअल। हाउ डू वी डू दैट? हाउ इट इज टू बी कन्वेड? इसको कैसे समझाया जाए? बड़ी नम्रता से ये बातें उनको कन्वे की जाती हैं और ये स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उनको बताया जाए। ह्यूमिलिटी इज द मेन थिंग कि कैसे उनको बताया जाए। इंस्ट्रक्शंस ले डाउन होती हैं, इसको ऐसे यूज किया जाए जिनको नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद भी अगर फॉलो न करें तो देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक imposing fines. That is the only way left. And that is the only way to teach कि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा बिहेवियर पैटर्न आपका होगा तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, आपके ऊपर इसकी पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर कोई ऐसा काम करके एक बार निकल जाए वहां से और उसके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, उसकी आदत बन जाएगी इस चीज के लिए। इसको रोकने के लिए इट इज मैंडेटरी कि उस पर पनिशमेंट को लगाई जाए। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बोला। सो आप लोगों के क्या पॉइंट्स हैं अभी तक? आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आए, क्या कमेंट्स आए, बताइए जरा। सर ये जो मिसबिहेवियर है सिर्फ इंडियन की तरफ से भी या फॉरेनर की तरफ से भी होता है? कभी फॉरेनर की तरफ से भी होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत लंबा सफर करके आते हैं, थके हुए होते हैं और ज्यादातर फॉरेनर्स 50 से ऊपर की उम्र के होते हैं, ट्रैवलर्स ज्यादातर जो होते हैं। तो वो एज इट इज नई जगह पर आए हैं, थके हुए हैं, तो वो तो आते ही उनका कई बार टेम्परामेंट बहुत खराब होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तानी ही बुरे होते हैं। भारतीय ऐसा बिहेवियर नहीं करते ज्यादा, ये बाहर वाले जो हैं वो ज्यादा करते हैं। तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा जब उनसे आप डील करें, ह्यूमिलिटी से डील करें, डिसेंसी से डील करें, नम्रता से बिहेव करें। एक चीज मैंने जो नोटिस करी है कि जो गेस्ट यहाँ पर फॉरेन कंट्री से नया आता है उसका बिहेवियर बेटर रहता है, लेकिन जो यहाँ पर काफी आने लगता है और काफी रहने लगता है उसका बिहेवियर बहुत खराब होने लगता है। क्यों? उसको रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, फॉरेन कंट्रीज में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो शुरू में तो वो बहुत खुश होता है कि उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, बाद में वो हमें थोड़ा कम समझने लगता है। ये मैंने नोटिस किया। ये तो एक्सपीरियंस है मुझे। एक छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेज कपल है, फ्रेंड्स हैं 2, तो वो वहीं हर साल 6 महीने तकरीबन वहां बिताते हैं। वही अंग्रेज 2 साल 3 साल हमारे पास शुरू में आके रुकते थे, पूरा पेमेंट करते थे, खुशी खुशी रुकते थे। आज वो 50 रुपए दिवाली के टाइम एक इंसान जो फोन ठीक करने आया है, जिसके वो कम से कम $150-200 देते अगर अमेरिका में होते तो, लेकिन उनसे 50 रुपए देने में उन्हें तकलीफ हो रही थी और बोल रहे थे यहाँ इतना बुरा हाल है। एनी अदर क्वेश्चन? एट द प्रेजेंट सिनेरियो, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन होटल्स, टेररिज्म हैज बीन क्वाइट अ बिट, निकल रहा है आजकल, काफी हो रहा है। तो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज की? विल इट रिमेन स्टैग्नेंट और विल इट बी इंक्रीज और बढ़ेंगी? गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ रुपीज ईयर मार्क किया है होटल डेवलपमेंट, होटल इंडस्ट्री के लिए। 35,000 रूम्स की कंस्ट्रक्शन, स्टार रेटेड रूम्स की कंस्ट्रक्शन आजकल हो रही है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूंगा,
चाइना में 9 लाख कमरे स्टार रेटेड हैं, इंडिया में बहुत कम है। तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो होटल इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो गवर्नमेंट ने काफी हर एक स्टेट को बोला है कि अपने जो होटल इंडस्ट्री के जो प्लॉट्स वगैरह हैं, उनको जो बनाना चाहते हैं उनको लीज पे दिया जाए, कंफर्टेबल लीज पे दिया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं, काफी इसमें स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। 35,000 स्टार रेटेड रूम्स बन रहे हैं, काफी न्यू होटल्स बन रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर गैलोर। दिस इज सनराइज इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। नहीं, मैं यही सेम चीज बताना चाह रही थी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि अभी बहुत नए होटल्स बन रहे हैं कॉमनवेल्थ की वजह से, तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं। थैंक यू। मैम, दिस इज अ क्वेश्चन। बेसिकली हम रूम सर्विस में गेस्ट्स वगैरह आते हैं, फॉरेनर गेस्ट आते हैं और वो बाय एयरपोर्ट आते हैं, ड्रिंक्स वगैरह कर लेते हैं और रूम्स में वॉमिटिंग वगैरह कर देते हैं, और उनसे क्या उन पे एक्शन लेना चाहिए बेसिकली? इस केस में जैसे नॉर्मली ये हमारे पास भी होता है, कुछ ड्रिंक करके जो आते हैं उनमें, वो जो भी डैमेज करते हैं उनका एक बिल उनको पकड़ाया जाता है, बहुत जरूरी है ये। तो अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां वो उल्टा आपको कह रहे हैं, वो एकदम गलत है। ड्रिंक्स के बाद आदमी नॉर्मल नहीं है, और वो क्या कर रहा है उसे खुद नहीं पता, और वो उस स्टेट में अपनी मर्जी से आया है, ना आपने कहा ना किसी और ने उसको कहा। तो उसकी अगर वो बेड पे वॉमिट किया है उसने, या कहीं कुछ गंदा किया है, खराब किया है, तो उसको चार्जेस देना लाजमी है, जरूरी है। ऐसी जगह पेनल्टी लेवी करना इज नेसेसरी। और क्या हर होटल में क्या आता है, कभी भी किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कोई करता है उस पर पेनल्टी जरूर लगाई जाती है। दुर्व्यवहार उनका है, ये आपका नहीं है। आपने अपने मैनेजमेंट को बताया है एंड मैनेजमेंट डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट देम। वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? इंडिया में होटल्स हैं, सिर्फ उसके बारे में जो अब्रॉड में है या क्रूज लाइंस में है, ये सब उनसे भी रिलेटेड है ये जो हाल हो रहा है? ये तो जनरल बिहेवियर पैटर्न है। तो मतलब अब्रॉड में भी यही सब होता है, वेटर्स के साथ या रूम सर्विस में सब कुछ? नहीं, अब्रॉड हमने कहा था कि जब यही हिंदुस्तानी अब्रॉड जाता है तो वो ऐसे बिहेव नहीं करता। हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस तो सारी दुनिया में होते हैं, थोड़ा बहुत तो कहीं भी मिल सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट भी है कि वहां के लोग भी मिसबिहेव करते हैं, वेस्टर्नर्स भी मिसबिहेव करते हैं, बट हमने ये पाया है कि वेस्टर्न सोसाइटी में मिसबिहेव करने का स्कोप उतना नहीं है, क्योंकि हायरार्की उतनी नहीं है। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी में कोई वेस्टर्नर वेटर के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करेगा, एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं जा सकता, वो थोड़ा सा उसको रेप्रिमांड कर सकता है, लेकिन जहां उसने अगर एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी तो वेटर की तरफ से उसको जवाब आ जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हायरार्की नहीं है। यहां पर हायरार्की बहुत है। Have I answered आपका प्रश्न? उत्तर हो? थैंक यू सर। हाँ, आप पूछिए। जैसे कि मैम आपने बोला था ना कि अगर सिक्योरिटी होती है, तलाशी लेते हैं तो लोग गुस्से में आ जाते हैं। तो मैम एक चीज हमने नोट की, जब मैम सिक्योरिटी वाले तलाशी लेते हैं वो जानबूझ के कई बार मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कोई लड़की है या कोई है तो वो जानबूझ की मतलब कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे आप में कि ये प्रॉब्लम है। और कई बार मैम ज्यादा पर्सनली हो जाते कि अपना वॉलेट दिखाइए और ये सब दिखाइए, तो मैम तब क्या किया जाए? नॉर्मली होटल लाइन में तो ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मॉल्स में हम गए थे, मॉल्स में मैं आ रही थी इस पर, ये मॉल्स में अक्सर मैंने खुद सुना है। उनका हक नहीं है आपका कुछ भी पर्सनल पूछने का, वो पुलिस का हक है। तो आप उसको डिनाई कर सकते हो, आप उसको मना कर सकते हो, उसका हक सिर्फ आपको चेक करने का है। लेकिन पर्सनल क्वेश्चंस पूछने का कि आप किसके साथ जा रहे हो या आपका कोई और कुछ वो मांगे, वो उसका राइट नहीं है। आई डोंट थिंक दे एवर डू सच थिंग, बिकॉज मॉल सिनेमा हॉल वगैरह में है, लेडी की किसी तलाशी ली जाती है, देयर इज अ लेडी हु इज सर्चिंग। ऐसा कोई बिहेवियर पे ऐसा नहीं देखा गया। बट सर मैंने नोट किया, मतलब जैसे अगर मान लो किसी गेट से कार एंट्री करती है, अगर लेडी ड्राइवर है तो सिक्योरिटी पर्सन ना मतलब उनके साथ अगर एक दो और जो होते हैं आसपास, वो मतलब आई कांटेक्ट टाइप करते हैं और जानबूझ के उसको डिले करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने सुना है, आप ठीक कह रहे हैं, ये सुना है मैंने, मॉल्स में होता है ये फिर कंप्लेन करना चाहिए, मॉल वालों को, मैनेजमेंट को कंप्लेन करना चाहिए। मैंने इस तरह की बात होटल में भी सुनी है, हाउस कीपिंग स्टाफ के साथ। मैंने ये सुना है कि हाउस कीपिंग स्टाफ, और मैंने एक आध बार पाया भी है कि हाउस कीपिंग स्टाफ आपकी कोई जो चीज छूट जाती है आपकी, उसको किसी बिन में डाल देता है, डस्टबिन में, और फिर जब आप उसको ढूंढने के लिए जाते हो तो वो नहीं मिलती आपको। 20-25 दिन बाद वो उसी वहां से निकाल के ले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एक आध बार मैंने ऐसा, मेरे को एक डाउट भी हुआ है। तो इस तरह की चीजें रोकने के लिए होटल वाले क्या करते हैं?
जैसे आपने बताया था, मैंने आईटीसी के साथ काम किया और हमारे यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है कि स्टाफ जब बाहर निकलता है तो उसको चेकिंग करानी पड़ती है। उसको चेकिंग करानी। हाँ, ये एक रूटीन है। तो ये है बहुत मुश्किल जो आप कह रहे हैं, अनलेस कोई ऐसा कोई नेटवर्क हो जो अंदर से कोई गेस्ट को कुछ दे दे और वो बाहर निकाल के ले जाए। स्टाफ को ले जाना बहुत ही मुश्किल है, कुछ वो ले जा नहीं सकता। राइट। इसी पॉइंट पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम हाउसकीपिंग में भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउसकीपिंग का जो काम होता है, जो बेड्स बनाना, वो सारे जो बेड्स हैं उसके कंबल और चद्दर सब मैट्रेस के नीचे डाल दिए जाते हैं। उसको निकालने में भी बड़ी दिक्कत होती है। आई एम श्योर उनको भी बड़ी दिक्कत होती होगी। और कुछ ऐसे तरीके से चीजें लाई जा सकती हैं जो काम आसान कर दे, बार बार हाउसकीपिंग स्टाफ को नहीं बुलाना पड़े, क्योंकि कई बार लेट भी आने का ये भी कंप्लेंट होती है कि लेट आते हैं। नॉर्मली सिचुएशन ऐसी बनाई जाती है, प्रेजेंटेबल हो, कमरा देखने को अच्छा लगे और कन्वीनियंस भी रहे। तो ऐसा कोई दिक्कत कभी चाहिए नहीं, ऐसा होता कभी है नहीं कि उनको दिक्कत दी जाए। जितना भी क्लाइंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसमें देखा जाता है उसको दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत है, फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लॉबी पे दोस पीपल आर अवेलेबल, दे लुक आफ्टर। आई डोंट फाइंड एनी देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। ओके सर, जैसे गेस्ट है, गेस्ट किसी जूनियर के साथ मिसबिहेव कर रहा है, गाली दे रहा है या हाथापाई कर रहा है, तो वो सीनियर बुलाएगा अपने से बड़ा। पर मैं सर, वो जूनियर या जो गेस्ट है वो अगर सीनियर पे ही हाथापाई करता है तो सीनियर क्या करेगा फिर? बड़ी अबनॉर्मल सिचुएशन में ऐसी बात होती है हाथापाई वगैरह का। नॉर्मली स्टार्ट्स होता नहीं है टॉक। ऐसा होता नहीं है कि हाथापाई एकदम शुरू हो जाए, अनलेस देयर इज टू मच ऑफ प्रोवोकेशन। ऐसी बात होती नहीं है। अगर आप इज्जत से बात करेंगे, उसको इज्जत देंगे, हाथापाई के बाद उठते नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये गेस्ट हाथापाई कर सकता है तो आप साथ में सिक्योरिटी को लेके जाइए, उनको बगल में खड़ा रखिए, वो उसके ऊपर अंकुश रखेगी। वो मतलब वो करेगा नहीं, कुछ अटैक नहीं करेगा आपका सिक्योरिटी वाला, वो अंकुश रखेगा, उसकी हाथापाई करने की जो एम्बिशन है वही निकल जाएगी। मैम, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे किसी बात से जूनियर की कोई गलती नहीं है और सीनियर जूनियर के बीच तू मैं जो जैसी बात हो जाती है, तो गेस्ट का इस पर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जूनियर को सीनियर की रिस्पेक्ट करना तो शुरू से ही सिखाया जाता है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अपने से बड़े की, अपने से सीनियर की रिस्पेक्ट करना, तो वो जरूरी है। ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर है तो वहाँ जूनियर की फॉल्ट जरूर होगी। जूनियर आर्ग्यूमेंट करना तो बिल्कुल ही गलत है जूनियर का, गेस्ट के आगे वो भी। सीनियर के साथ अगर आप अपने ही जूनियर की इज्जत नहीं करोगे, अपने सीनियर की इज्जत नहीं करोगे, दोनों ही बातें गलत है। इट इज ए टीम वर्क। ऐसा होता नहीं। इट इज ए टीम वर्क। वन हैज टू वर्क इन ए टीम। ये नहीं है कि जूनियर जो है अपने सीनियर की बेइज्जती करे या जो सीनियर जो है अपने जूनियर को लताड़े बेकार में। सीनियर का फर्ज है कि अपने जूनियर को प्रोत्साहन। यहाँ कोई आपसी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। जो प्रोजेक्टिंग इमेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कभी नहीं होती। इस पे मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। मेरी ये भी फीलिंग है, जिसपे हम एक और सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, कि इंडिया में बॉसेस जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ऑफ कोर्स जो दीपिका जी और शर्मा जी ने बात बताई, वो उस बात से सहमत हूं कि कभी भी किसी और के सामने जूनियर और सीनियर को लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि बॉस, इंडियन बॉस या हम अपने जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं और वो सही बिहेवियर है कि नहीं। क्योंकि हमें एक एडवांटेज मिलता है हमारी संस्कृति के कारण कि हमें रिस्पेक्ट मिलती है जूनियर से, लेकिन उस रिस्पेक्ट के साथ साथ क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी तरफ बढ़ती है कि नहीं? क्या हम उसकी तरफ और जेंटल होते हैं कि नहीं? नहीं तो मेहनत भी वो करे ज्यादा और रिस्पेक्ट भी दे, दो काम करने पड़ रहे हैं उसको। सो इस पे हम और किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे, बट इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके जो मतभेद हैं वो गेस्ट के सामने कभी भी नहीं उठने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपस में ही सॉल्व हो जाए। मैम, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज। तो होटल मैनेजमेंट जो है, बेसिकली हमें क्या होता है, जब हम होटल मैनेजमेंट चूज करते हैं, मैनेजमेंट को चूज करने के बाद सीधा अगर कॉमन लोगों की बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट आता है वेटर या स्टीवर्ड। तो स्टीवर्ड या वेटर आ गया, तो उसके बाद जब हम वही चीज अब्रॉड में कर रहे हैं तो वो ठीक है, परफेक्ट है, हो सकता है सैलरी की वजह से, लेकिन इंडिया में कर रहे हैं तो वो हमारे इंडियंस की मेंटालिटी ऐसी क्यों हो गई कि मतलब होटल मैनेजमेंट का नाम लेंगे तो स्टीवर्ड। सैलरी की वजह से नहीं, वो इस वजह से जो इन्होंने पवन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि यहाँ डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, फर्क ऊंच नीच का बहुत ज्यादा है। बाहर ऐसा नहीं है। बाहर जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी, काम को इज्जत